Hello everyone, welcome to Educational Studios and this is Sonal here and today I'm going to explain you a very important topic and that is accountancy. इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को देखते हैं. द फर्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन अकाउंटेंसी. ट्रांजैक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रांस प्लस एक्शन. ट्रांस का मतलब होता है थ्रू और एक्शन का मतलब होता है टू डू. सो सिंपली वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन इज टू डू समथिंग थ्रू समथिंग इज ट्रांजैक्शन. फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन और अकाउंटेंसी को पढ़ने में ये एक वर्ड आता है क्रेडिट. क्रेडिट का बहुत यूज़ होता है, तो हम क्रेडिट समझते हैं. अ वे ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट पेइंग देम अंटिल लेटर. मीन्स किसी भी सामान को ले लेना और उसके लिए उसको पैसे नहीं देना, या फिर सिंपली हम उसको कह सकते हैं उधार. उधार ही इसका सेटिक वर्ड है, क्रेडिट का मीन्स होता है. सो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग, हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम कोई एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या ज़रूरी है. पहले तो एक रेंट का रूम होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए. अगर हमारे पास अपना रूम नहीं है तो हमें एक रेंट पे रूम लेना होगा. मान लीजिए कि हम एक बुक स्टोर खोल रहे हैं, तो कोई भी अननोन बुक स्टोर है, नाम अभी हम नहीं देते हैं, नाम तो जब खरीदेंगे तो दे देंगे आप ही. तो फिर एक बुक स्टोर है, इसके लिए हमें क्या चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ हमें एक रेंट का रूम चाहिए. रूम के बाद हमें क्या चाहिए, होलसेलर और पब्लिशर से हमें कांटेक्ट करना होगा ताकि हम बुक्स को परचेज़ कर सकें और अपने कस्टमर्स को सेल कर सकें. और इसमें क्या ज़रूरी है, हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरी है. एडवर्टाइजमेंट ये ऑप्शनल है, आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं. ये भी इसी में आता है, नीड है ये अकाउंटिंग का. तो हमें होलसेलर और पब्लिशर से कांटेक्ट करना होगा ताकि हम बुक्स को परचेज़ कर सकें, तब हम अपने कस्टमर्स को सेल कर पाएंगे. और हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह नोट करना होगा ताकि हमें पता चले कि हमारा क्या प्रॉफिट आया पूरे एनुअल ईयर में हमें क्या प्रॉफिट मिला है. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ होल ईयर इन आवर माइंड. सो वी यूज टू नोट इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स where we note all the transaction, all the financial transaction and financial activities. It is termed as book of accounts. हम यहाँ पे नोट करते हैं और हमें पूरे ईयर का पता चल जाता है कि हमारा क्या प्रॉफिट है, हमारा क्या लॉस है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा, फिर भी हमें नहीं पता चलेगा. इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब चलते हैं इसके आगे. और फ्रेंड्स, केवल यही ज़रूरी नहीं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही नोट हो, उसे एक ऑर्डर में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे उसी वक्त ही नोट करना होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस एज व्हेन दे टेक प्लेस एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब टाइम बाय टाइम हम उसे नोट करते जाएंगे. जब वो ट्रांजैक्शन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम हमें उसे नोट भी करना होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बुक कीपिंग. सेकेंड टॉपिक पे बुक कीपिंग है. बुक कीपिंग को बहुत ही जगह बहुत अलग अलग डिफ़ाइन किया जाता है, पर हम इसे सिंपली देखते हैं. मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ही बुक कीपिंग कहलाता है. और बुक कीपिंग के मेनली 4 एक्टिविटीज़ होते हैं. 4 एक्टिविटीज़ से हम बुक कीपिंग को मेंटेन करते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाइंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. हमेशा हमें याद रखना है कि अकाउंटेंसी में हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही आइडेंटिफाई करके उसी को नोट करना है. सो फ्रेंड्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं. हम सुबह घर से बाहर निकले. घर से बाहर निकलने के बाद हमें कहीं जाना है, हम स्कूल जा रहे हैं. घर से बाहर निकले, हम स्कूल जा रहे हैं. उसके बाद स्कूल से जब हम वापस आए तो हम कुछ परचेज़ किए, कुछ भी मीन्स लेट एग्जाम्पल एक फ़ोन, जैसे ये फ़ोन है, लेट एग्जाम्पल हम फ़ोन परचेज़ किए. ओके, सो फ़ोन परचेज़ किए तो हम घर से बाहर निकले. क्या ये फिनेंस से रिलेटेड है? नहीं है. घर से बाहर निकलने के बाद स्कूल गए. क्या ये फिनेंस से रिलेटेड है? ये भी नहीं है. पर हम एक फ़ोन परचेज़ किए, ये तो फिनेंस से रिलेटेड है ना. तो हमें जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है. अब उसको क्या करना है, अब उसको मेज़र करना है. अब हमें याद हमेशा थोड़ी रहेगा कि ये कितने का हमने परचेज़ किया, और तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के फॉर्म में उसको मेज़र करना पड़ेगा.
अब देख लीजिए, हम आइडेंटिफाई कर लिए, टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र कर लिए। अब क्या करना है भाई, रिकॉर्ड कर दो, हो गया सिंपली। अब हम इसे कहाँ पे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे आते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और उसको सिंपली टेक्निकल नेम जर्नल से जानते हैं। जर्नल में हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स उसको अब ये ज़रूरी थोड़ी है हम मोबाइल आज ख़रीदें, हम साल में कितने सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। अब सबको अगर एक जगह हम नोट करते जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर हमें इसे देखना है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्लासीफाई किस थ्रू करते हैं, और इसके लिए लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र का यूज़ होता है उसको मतलब क्लासीफाई करने के लिए, अलग अलग चीज़ के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग जगह पे नोट करने के लिए लेज़र का यूज़ होता है। और ये 4 एक्टिविटीज़ हो गए बुक कीपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी and I hope you all enjoy the video. So thanks for watching my video, and if you are new on my channel, then don't forget to subscribe my channel and also click onto the bell icon to get the latest notifications of my videos. So that's all. Thank you and goodbye.